दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। क्या इंडिया इज गोइंग टू यूज वाटर एज ए वेपन? अब एक बूंद पानी जो हिंदुस्तान के हक का है तो पाकिस्तान नहीं जाएगा दोस्त। लेकिन अगर भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी। इसमें एक लार्जर क्वेश्चन है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। भारत के हक का एक एक बूंद भारत के किसान तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर के बैठा है और काम करके रहेगा। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी मजीद को मसले बना सकते हैं अगर वो चाहें तो, और पाकिस्तान को मजीद मुश्किल में डाल सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया है, और ये जो है ये शाहपुर कंडी बराज है वहाँ से ये बंद कर दिया गया है, और ये जो बेसिकली पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर है उस जगह पे ये मौजूद है। और इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। मैं इसको कैसे देखता हूँ, अगर तो ये एक रिपोर्ट आई है बेसिकली जिसमें ये चीज़ें जारी की गई हैं, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज गोइंग टू यूज वाटर एज ए वेपन? ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है, ठीक है जी। कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हो वहाँ पे जो है वो सब्ज़ी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी और सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का और चिनाब रिवर्स का। और ये जो अब क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव राइट हैं ओवर रावी सतलुज और ब्यास रिवर पे, तो कई लोगों का कहना ये है कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई मामूल की बात है। जबकि पाकिस्तान का पास जो कंट्रोल है वो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। सो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया अपना ऑलरेडी जो पानी रोक रहा है वो अपनी मर्जी से रोक रहा है, और दे हैव अ राइट एज वेल। सो इसमें वो कईयों को समझने की ज़रूरत है, इसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे इंडिया सारी बात है एडवांटेज लेना चाहता है, और वो एडवांटेज जो है डिफरेंट शक्ल में आ सकता है, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि एक तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2019 में उन्होंने इसको यूज़ किया कि जी हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पे 370-35 है और पाकिस्तान को बैकफुट पर डाल दिया। ऐसे ही हुआ। आज अगर फॉर एग्जांपल इफ़ इंडिया रियली वांट्स टू यूज़ इसको एज ए टूल, वाटर एज ए वेपनाइज करना चाहता है तो इंडिया कर सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, क्या वाटर वॉर्स होंगी? अमूमन अक्सर हम ये बात करते हैं कि वाटर वार होने का खदशा है। क्या वाटर वार होगी, मुझे इसकी अभी तक समझ नहीं है, लेकिन जो लोग पानी वाटर के एक्सपर्ट हैं वो सारी बात है इस पर हमारे साथ अगर बात करते हैं। कहा जाता है कि 2 मिलियन एकड़ फीट जो वाटर है वो रावी से पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है इंडिया के लिए, इंडिया अगर इसको रोकना चाहता है और वो समझता है कि हम कश्मीर की ज़मीनों में ये पानी दें
जो कि तकरीबन 1100 क्यूसिक का जो वाटर है वो तकरीबन 32,000 एकड़ ज़मीन जो है वो उनमें जा सकता है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ जिसको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी देखेगा और वो समझेगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। और पाकिस्तान जो है सुनने में आता है कि इस मसले को चाहता है कि लॉन्ग टर्म कोई डिस्कशन हो, लेकिन कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से नहीं हुई। लेकिन मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफवर्जी कर सकता है? इंडिया कर सकता है। देखें, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर इज़ नो मोरालिटी, अखलाकियात नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट एन इंटरेस्ट। अगले दिन भी हमने इस पर बात की कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इंडिया का इंटरेस्ट इज़ टू सर्व इट्स पीपल, टू हेल्प इट्स पीपल, नॉट टू हेल्प एंड असिस्ट पाकिस्तानी पीपल। वो तब देंगे जब वो अपने लोगों को पानी और हर चीज़ प्रोवाइड कर लेते हैं, तो फिर वो देंगे। 2019 में क्या हुआ था, मैं इसको जो लिंक कर रहा हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का नया प्लान है? वो प्लान ये है कि 2019 में क्या हुआ था कि हमारी हुकूमत तैयार बैठी हुई थी किस चीज़ में, कि भाईजान जो भी हो जाए हमने इंडिया से बात करनी है। इमरान खान हुकूमत में आ गए 2018 में, नवाज और अगस्त में इंडिया के अंदर कुछ साल बाद हुकूमत बननी थी। उससे पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में अटैक कर दिया, फिर कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया। हुकूमत जैसे ही बनी उन्होंने उड़ा के रख दी हर चीज़। और मैं समझता हूँ दो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की सारी इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ फेल होगी समझने में इंडिया एंड अफगानिस्तान को। एक कि इंडिया के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है और उसको पाकिस्तान को क्या करना है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म प्लान करता रहा, हमने इंडिया से बात करनी है, हमने नरेंद्र मोदी मजबूत लीडर है, जब हुकूमत में आएगा तो हम उससे बात करेंगे। जब वो हुकूमत में आया उसने पाकिस्तान को ला के उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत से बात ही ना हुई, और उसने कहा आओ बात करें। बात क्या होगी? आओ 370-35A को एक्सेप्ट करो, आ जाओ जो बात करनी है। अब पाकिस्तान उस पर बात करेगा तो जो पॉलिटिकल हुकूमत है उसका सत्यानाश हो जाएगा। सो नरेंद्र मोदी प्लेड वेरी स्मार्टली, और मुझे लगता है कि उसी तरह की कोई नई चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लान कर रहे हैं कि वो मज़ीद पाकिस्तान की हुकूमत को डिफेंसिव करेंगे, बैकफुट पे करेंगे। और इस दफ़ा तो कोई बात नहीं हो रही कि हमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिकॉज किसी को उम्मीद ही नहीं है, ना इंडियन साइड पे कोई उम्मीद है ना पाकिस्तान साइड पे उम्मीद है।